Welcome to my channel Manrek. Today I will tell you about Fourier series of rectangular pulse waveform. जो रेक्टेंगुलर पल्स वेवफॉर्म है वो इस टाइप में होती है, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें एक्स टी को, एक्स टी इज इक्वल टू ए फॉर टी बिटवीन ज़ीरो एंड पाई, ठीक है। ज़ीरो एंड पाई के बिटवीन ए है, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस ए बिटवीन टी व्हेन टी इज़ बिटवीन पाई एंड टू पाई, ठीक है। एज वी कैन सी इस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई के आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है इस वेवफॉर्म में। तो वी कैन राइट हेयर कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा नॉट जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई, ठीक। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इट कम्स 1। तो इसमें जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई इस वेवफॉर्म की ओमेगा नॉट 1 के इक्वल हो गई, ठीक। अब जो फोरियर सीरीज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, यू रैदर यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक, जो फोरियर सीरीज होता है उस वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। एज वी कैन सी कि ये जो वेव फॉर्म है ये एक और सिमेट्रिक वेव फॉर्म है। और सिमेट्रिक वेव फॉर्म से क्या मतलब है कि एक्स टी इज इक्वल टू है माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। इसमें और सिमेट्री है क्योंकि जो वर्टिकल एक्स है इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो एक दूसरे के इन्वर्स फॉर्म्ड हो रही है वेव फॉर्म। इसलिए जो है ए नॉट भी ज़ीरो हो जाएगा, ए एन भी ज़ीरो हो जाएगा। ये मैंने वीडियो में बताया था, वाई ए नॉट एंड ए एन आर ज़ीरो फॉर और सिमेट्रिक सिग्नल्स। यू कैन वॉच आउट देयर, ओके। अब बी एन का जो फॉर्मूला होता है फॉर और सिमेट्रिक वेवफॉर्म के लिए वो क्या होता है, 4/t 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी। ये फॉर्मूला भी मैंने उसी वीडियो में बताया है कि वाई ए नॉट एंड ए एन आर ज़ीरो, उसमें ये फॉर्मूला भी बताया कि ये कैसे आया है, ठीक है। इसमें टी क्या है, 2 पाई, तो यहाँ हमने 2 पाई पुट कर दिया, एंड 0 to t/2 लिमिट क्या होगी, t/2 मीन्स पाई एक्स टी साइन एन टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्योंकि 1 है, अभी हमने फाइंड आउट की थी, ठीक। नाउ इट इज़ इक्वल टू 4/2 पाई, और 0 to पाई के लिए कैसे डिफाइंड है, 0 to पाई के लिए ए है इसकी वैल्यू, तो यहाँ हम जो है ए पुट कर देंगे एक्स टी की वैल्यू साइन एन टी। अब ए को आउटसाइड ले लिया, इंटीग्रल अब हमें क्या सॉल्व करना है, 0 to पाई लिमिट हो गई साइन एन टी, 4a/2 पाई। साइन एन टी की जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एन टी अपॉन एन, 0 to पाई लिमिट पुट कर दी, 4a/2 पाई माइनस कॉस एन पाई अपर लिमिट पुट की, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0/n, ठीक है। 4a/2 पाई है तो 2 से कैंसिल हो गया, 4 तो ये 2a हो गया, 2a/n पाई हो गया, ठीक। माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर n होती है, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन n तो आउटसाइड ले लिया है, ठीक है। अब कॉस एन पाई की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर n क्यों आई, अब n की वैल्यू हमें पता है कि 1 to ∞ वेरी करती है, तो n इक्वल्स टू, सपोज कीजिए हमने 1 लिया पहले, तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 लिया तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही कॉस 3 पाई की वैल्यू -1 होती है। मीन्स एन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है ये -1 जो टर्म है। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो -1 रेज़ टू पावर 1 हो गया, मीन्स तो इसका मतलब -1 होगी इसकी वैल्यू, जो कि ठीक आ रही है कॉस पाई की वैल्यू। ऐसे ही कॉस 2 पाई मीन्स n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये हो गया -1 रेज़ टू पावर 2 मीन्स +1 हो गया, वही कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, ठीक है। ऐसे ही ये हर एक n की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है -1 रेज़ टू पावर n, इसलिए कॉस एन पाई की जगह -1 रेज़ टू पावर n राइट डाउन कर सकते हैं, और माइनस जो है टर्म इस वजह से आ जाएगा, ठीक है। अगर n इवन वैल्यूज़ हैं मीन्स n इक्वल्स टू 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी है, तो ये बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन विल बी इक्वल टू 2a/2n पाई, n इक्वल्स टू 2 है तो ये +1 हो जाएगा, मीन्स -1 +1 ये हो जाएगा, कैंसिल आउट मीन्स 0 हो गया, बी एन की वैल्यू 0 हो गई,
फॉर इवन वैल्यूज़ के लिए, एन की इवन वैल्यूज़ के लिए ये 0 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और वैल्यूज़ लेते हैं एन की, तो मीन्स 1 3 5 लेंगे वैल्यू अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो बी एन विल बी इक्वल टू 2a अपॉन एन पाई। अगर हम ऑड वैल्यूज़ लेंगे तो -1 पावर ऑड वैल्यूज़ तो -1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक, तो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 4a अपॉन एन पाई फॉर एन ऑड वैल्यूज़। इसलिए जो अब हमारा जो फोरियर सीरीज़ जो फॉर्म्ड होगी वो हमारी किस तरह से फॉर्म्ड होगी, ए नॉट और ए एन जो थे और सिमेट्रिक के लिए 0 थे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स टी विल बी इक्वल टू हो जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा नॉट एन टी। ओमेगा नॉट तो 1 है। फोरियर सीरीज़ का ये फॉर्मूला हो गया फॉर और सिमेट्रिक सिग्नल्स के लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन अभी हमने फाइंड आउट किया है। बी एन जो है सिर्फ ऑड वैल्यूज़ के लिए प्रेजेंट है, इवन वैल्यूज़ के लिए 0 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ऑड वैल्यूज़, ऑड के लिए। ठीक, बी एन क्या है, 4a अपॉन एन पाई साइन एन टी। मीन्स इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 4a अपॉन पाई आउटसाइड ले लिया, समेशन एन इक्वल्स टू ऑड टू इन्फिनिटी साइन एन टी अपॉन एन। तो ये हो गई फोरियर सीरीज। So this become Fourier series for this rectangular waveform, periodic rectangular waveform. Okay, understood? Thank you.